दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल अंकित आईएएस क्लासेस में। और आपकी जो ये क्लास होने जा रही है वो केमिस्ट्री की क्लास है। और केमिस्ट्री की जो क्लास है आपकी वो थर्ड क्लास होगी, क्योंकि इससे पहले की दो क्लास हम आपको पूरी तरह से दे चुके हैं। दो क्लास है आपकी जिसमें इंट्रोडक्शन आपका पूरी तरीके से हम बता चुके हैं इसके बारे में। तो उसमें इसमें क्या होगा, आपका जो आज का टॉपिक होगा नेक्स्ट जो हमने किया था आपके जो भौतिक आधार पर पदार्थों का हमने वर्गीकरण किया था। तो उसमें क्या है, इसके बाद आपका एक रासायनिक आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण है। और इसमें आपको थोड़ा पढ़ना है, ध्यान से समझना है उस चीज को। तो उसमें क्या है आपका, हम आपको यौगिकों के बारे में भी बता चुके थे कि यौगिक क्या थे। यौगिक होते हैं जो कंपाउंड थे आपके, कंपाउंड। तो कंपाउंड के बारे में हम आपको बता चुके थे, ठीक है। क्योंकि वो भी आपका किस में से आता है, वो आपका भौतिक आधार पर ही जो पदार्थों का वर्गीकरण है उसमें से उसको माना जाता है, ठीक है। लेकिन अब इसमें से हम क्या करेंगे, आपको जो आपकी आज की जो क्लासेस में जो मुख्य आपका होगा उसमें क्या करा जाएगा कि आपका जो मिश्रण वाला है, मिश्रण, तो मिश्रण को हम पूरी तरीके से आपको बताएंगे कि मिश्रण जो है किस तरीके से होता है, कैसे होता है, क्या होता है। तो इसके बारे में पूरे डिटेल में आपको समझाया जाएगा। तो उसमें देखते हैं जो मिश्रण होता है आपका मिक्सचर। तो मिक्सचर के बारे में आप समझेंगे। और मिक्सचर क्या होता है, यानी कि मिश्रण वो होता है आपका दो या दो से अधिक जो तत्व होते हैं उनको जब आपस में मिलाया जाता है, दो या दो से अधिक तत्व हो या यौगिक हो, उनको जब आपस में मिलाया जाता है, एक जगह मिला दिया जाता है। तो मिलाने के बाद भी उनके क्या होते हैं, जो संगठन होते हैं, जो पदार्थों का संगठन होता है वो अलग अलग ही होता है। यानी कि अपनी जो मूल पहचान है, अपनी मूल पहचान को नहीं खोता है, ठीक है। तो उसमें से क्या होता है, यानी कि उनको हम क्या कर सकते हैं, मिश्रण में से हम उनको पूरी तरीके से रासायनिक विधि से उनको अलग भी कर सकते हैं। तो ये होता है आपका मिश्रण। तो मिश्रण की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को मिलाया जाता है तो मिश्रण का निर्माण होता है। और वह अपनी मूल पहचान नहीं खोते। जो वह पदार्थ या संगठन जो होता है, इसमें जो संगठन होता है आपका कंपोजिशन अपनी मूल पहचान नहीं खोते हैं। तो मूल पहचान नहीं खोते, यानी कि उनकी जो मूल पहचान है वो बनी रहती है। तो वही इस तरह के अगर पदार्थ होते हैं आपस में मिला दिए जाए, तत्वों को मिलाएं, यौगिकों को मिलाएं, दो या दो से अधिक हो, कितने भी हो, लेकिन वो अलग अलग क्या होते हैं, उनकी पहचान बनी रहती है, वो अपनी पहचान को नहीं खोते हैं। तो उन्हें कहते हैं आपका मिश्रण, नहीं खोते हैं। तो ये होता है आपका मिश्रण। तो मिश्रण आप इनको कहेंगे। इसको हम क्या करते हैं, रासायनिक आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो ये रासायनिक आधार पर आपका जो वर्गीकरण हो गया। अब इसमें क्या होता है आपका, इसको हम ध्यान से समझते चलेंगे कि जैसे आपकी एक हवा होती है, हवा भी क्या होती है कि हवा गैसों का एक मिश्रण होती है। तो जब हवा गैसों का मिश्रण है तो उसमें भी जो है अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग गैसें हैं, वो मिली हुई है। तो यानी कि हवा होती है आपकी गैसों का मिश्रण, ठीक है। ये गैसों का एक मिश्रण होती है। तो हवा में जब गैसें मिली होती हैं तो उसमें से क्या कर सकते हैं हम, उसके जो भी अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग पदार्थ हैं, उनको रासायनिक विधि के द्वारा हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। तो यानी कि क्या होता है, इसमें गैसों का मिश्रण होता है जिनमें से हम रासायनिक विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं, उनके जो पदार्थ हैं, अलग अलग पदार्थ हैं जिन से मिलकर के बनी हुई है, तो उनको क्या कर सकते हैं हम, पदार्थों को अलग अलग कर सकते हैं, तो ये होती है आपका मिश्रण। तो मिश्रण को आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि मिश्रण होता क्या है।
तो मिश्रण इस प्रकार से आप डिफाइन कर दोगे। अब इसके बाद आप इसको नोट करेंगे, इसकी जो परिभाषा है इसी तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल यही लिखनी है, A to Z आपको ये लिखना है। तो आगे चल, जब आपने ये मिश्रण के बारे में जाना, अब इसमें आपको बताया जाएगा कि जो भी आपका जो मिश्रण होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, आपके 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि मिश्रण के जो प्रकार है आपका पूछा जाए कि कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं आपके, 2 प्रकार का होता है। तो पहला आपसे पूछा जाए, इसमें एक होता है आपका समांगी मिश्रण, पहला है समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण को कहते हैं आपका जैसे होमोजेनियस मिक्सचर कह सकते हैं इसको। तो ये होगा आपका होमोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस जो मिक्सचर है वो होता कैसा है, किस तरीके से बिहेव करता है। तो होमोजेनियस मिक्सचर या समांगी मिश्रण वो होता है जब जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्वों को या पदार्थों को जब मिला दिया जाता है तो वे क्या करते हैं, उन्हें पूरी तरीके से उसमें अपने पूरी तरीके से एक विलयन के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक विलयन के रूप में पूरी तरीके से वो कन्वर्ट हो जाते हैं और अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, एक ही रूप बदल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, जब हम कहते हैं यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों या तत्वों को जब आपस में मिलाया जाता है तो उसके बाद जो वे पदार्थ यानी कि उनको समान कणों को आपस में जब मिला दिया जाता है और समान रूप से वो मिल जाते हैं और एक रूप में बदल जाते हैं तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे आपने पानी के अंदर नमक को डाल दिया तो नमक पूरी तरीके से उसमें मिल जाएगा और एक कैसा लगेगा, बस पानी का एक घोल ही बना रह जाएगा, वो विलयन कहलाता है। तो इस तरह का जो मिश्रण होगा वो आपका कैसा हो जाएगा, तो वो आपका एक समांगी मिश्रण कहलाता है। तो समांगी मिश्रण में ये होता है कि आपको बस एक ही रूप में दिखाई देता है जब 2 या 2 से अधिक तत्वों का आपस में मिला दिया जाता है, तो उसके बाद बस एक ही रूप दिखाई देगा आपको उसका। ठीक है, अलग अलग रूप नहीं दिखाई देंगे, लेकिन अगर हम चाहें उनको अलग अलग भी रासायनिक विधि के द्वारा अलग अलग पृथक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो समांगी मिश्रण बनेगा वो पूरी तरीके से एक ऐसे विलयन की तरह बनता है जिसमें से हम उसको आसानी से अपना अलग नहीं कर सकते। ठीक है, एक रूप के रूप में आपको दिखाई देगा। तो देखो, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों या पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, आपस में मिलाया जाता है तो एक ऐसे मिश्रण का निर्माण होता है जिसमें समान कणों के रूप में व्यवहार किया जाता है, समान कणों के रूप में व्यवहार किया जाता है। तो जो कण होंगे वो समान रूप से उसमें मिश्रित हो जाएंगे, पूरी तरीके से घुल जाएंगे, पूरी तरीके से मिल जाते हैं, तो पूरी तरीके से क्या होता है, समान रूप से व्यवहार किया जाता है। तो वही आपका क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। तो ये आपकी परिभाषा इस समांगी मिश्रण की है। तो समांगी मिश्रण में आपके जैसे उदाहरण के रूप में हम लिखेंगे, इनके उदाहरण बहुत जरूरी है क्योंकि आप उदाहरण के रूप पर एग्जाम्पल से ही आप इनको पूरी तरीके से समझ पाएंगे। अब इसमें होता क्या है कि देखेंगे, जैसे आपका एक विलयन है, यानी पानी के अंदर जब पानी में नमक को घोला जाता है, पानी में जब नमक को घोला जाता है तो मिश्रण कैसा हो जाता है आपका, समांगी हो जाता है। तो समांगी मिश्रण हो जाता है, तो समांगी मिश्रण होगा। अब कैसा होगा, जैसे आपका ये पानी है, अब इस पानी में क्या डाल देते हैं आप, अलग से कुछ नमक डाल देंगे और जब इसमें नमक डाल दिया जाता है तो कुछ देर बाद ये घुल जाता है और घुलने के बाद कैसा हो जाता है पानी, ऐसा लगता है कि जैसे इसमें नमक नहीं डला हुआ है। तो बाहर से देखने पर आप नहीं कह सकते कि इसमें नमक डला हुआ है। तो विलयन कैसा बन जाता है, पूरा ऐसा एक मिश्रण बन जाता है जो एक ही रूप दिखता है, नमक अलग इसमें नहीं दिखाई देगा, बस केवल पानी ही दिखाई देगा, क्योंकि जो आपका नमक था वो पूरी तरीके से इसमें घुल चुका है, पूरी तरीके से मिक्स हो चुका है। तो इस प्रकार का जो मिश्रण है वही आपका कहलाता है समांगी मिश्रण। तो ये आपका होमोजेनियस मिक्सचर हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें नमक जब हम मिलाएंगे इस तरह से, ये पानी है,
पानी, और इसमें क्या बन जाता है, एक विलयन बन जाता है। ये पूरा क्या बन गया, विलयन। यानी कि समांगी मिश्रण को ही एक विलयन के रूप में जाना जाता है। तो विलयन होता क्या है, तो विलयन के बारे में आप जानते हैं कि विलयन क्या होता है। विलयन बराबर होता है, विलयन बराबर होता है आपका विलेय प्लस विलायक। विलायक तो विलायक होता है, विलेय होता है, ठीक है। जब इसमें आपका विलायक में विलेय को पूरी तरीके से मिला दिया जाता है तो उससे क्या बन जाता है, आपका विलयन बन जाता है, ठीक है। ये बनेगा आपका, ठीक है। अब इसमें क्या था, जैसे विलायक आपका पानी है तो पानी को क्या मानते हैं आपका, कि तो विलायक हो जाएगा, और जो नमक है ये विलेय हो जाता है। विलेय नमक को कहेंगे जो उसमें घुलेगा पूरी तरीके से। तो विलायक क्या होता है, विलायक वो होता है जो घुल लेता है अपने अंदर, और विलयन वो होता है जो विलायक के अंदर पूरी तरीके से घुल जाता है। यानी कि विलेय हमें दिखाई नहीं देता लेकिन विलायक हमें दिखाई देता है। तो यानी कि समांगी मिश्रण वही होता है केवल जिसमें विलायक हमें दिखाई दे और विलेय दिखाई ना दे। तो विलेय पूरी तरीके से घुल करके अपना स्वरूप खो देता है। क्लियर। तो यहाँ पर आपको समझना है बस ये विलयन और विलेय विलायक क्या होते हैं। तो विलेय विलायक आपको बता दिया, यानी कि इसमें क्या हो गया आपका, दोनों विलेय भी हो गया और प्लस इसमें विलायक भी। तो दोनों के मिलने से क्या बन गया, पूरा का पूरा ये एक विलयन बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। तो सॉल्यूशन हो गया आपका, ठीक है, विलेय प्लस विलायक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें कि कैसे आपका ये समांगी मिश्रण बना। तो समांगी मिश्रण के आपको उदाहरण इसी प्रकार से, जैसे सोडा पानी होता है आपका, ठीक है। तो आपका जैसे आपका पानी नमक में घोल दिया, नमक में चीनी को घोल देते हैं, ठीक है। तो ये उदाहरण बनेंगे आपके कि पानी के अंदर चीनी का घुलना, पानी के अंदर नमक का घुलना, सोडा पानी जो होता है आपका वो विलयन। तो वो कैसे होते हैं, ये सारे समांगी मिश्रण होते हैं। बस इस तरह के आपको समझ में आते हैं तो समांगी मिश्रण कहलाएंगे। अब इसके बाद आते हैं आपके विषमांगी मिश्रण। तो अब इसको पूरी तरीके से आप लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे उसके जो क्या, तो इसको बना देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए सकते हैं। देखो अब दूसरा देखते हैं, आपका सेकंड नंबर क्या है, आपका विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण के बारे में थोड़ा सा समझेंगे क्या होता है विषमांगी मिश्रण। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है आपका है विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण इसे कहते हैं आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये होता है आपका विषमांगी मिश्रण पूरे तरीके से। इसको आप ध्यान से समझना है होता क्या है। इसमें होता है कि जब दो या दो से अधिक सख्त तत्वों या पदार्थों को उनके ऐसे अलग अलग कणों के रूप में मिला दिया जाता है जिससे उनका स्वरूप अलग अलग दिखाई देता है या वे अपनी अलग अलग पहचान नहीं खोते। तो उनमें उनकी अलग अलग पहचान नहीं खोई जाती है। जैसे आपका पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को उनके इस प्रकार मिलाया जाता है, इस प्रकार मिलाया जाता है कि उनका स्वरूप अलग अलग दिखाई दे, अलग अलग दिखाई दे, ठीक है। उनका जो स्वरूप दिखाई देगा वो अलग अलग दिखाई देगा, तो उसे हम विषमांगी मिश्रण कह देते हैं। तो ये विषमांगी मिश्रण आपका कहलाएगा, ठीक है, विषमांगी मिश्रण कहते हैं इसको, ठीक है। ये परिभाषा आप लिख लेंगे, इसको पूरी तरीके से नोट करेंगे। अब इसका उदाहरण देखते हैं कैसा है एग्जाम्पल, ठीक है। अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं क्या होता है। अब इसमें ऐसा होता है कि जैसे आपका पानी लिया और पानी में मिट्टी को डाल दिया, क्या पानी में मिट्टी पूरी तरीके से घुलेगी, क्या वो दिखाई नहीं देगी, वो पूरी तरीके से दिखेगी। यानी पानी है और मिट्टी है, पूरी तरीके से आपको वो दिखाई देगी, मिट्टी उसमें डली हुई, क्योंकि मिट्टी वो धीरे धीरे करके नीचे बैठ जाती है, वो इकट्ठा हो जाती है और पानी आपका अलग रह जाता है। तो पानी और मिट्टी अलग अलग आपको उसके कण दिखाई देते हैं। तो वो मिश्रण जो होता है आपका विषमांगी मिश्रण होता है। जैसे पानी
के अंदर, पानी के अंदर मिट्टी को घोल देना, पानी के अंदर मिट्टी को घोल देना। ये पानी है। अब पानी के अंदर हमने क्या लिया, ठीक है, प्लस इसमें ये मिट्टी है। इस मिट्टी को किस में डाल देंगे, हम पानी में डाल देंगे। तो पानी में डालने के बाद तो ये भी ऐसे होता है, पानी ऊपर ऊपर और जो मिट्टी है नीचे ऐसे जम जाती है, सबको दिखने लगती है, ठीक है। तो इसमें क्या दिखाई देगा आपका, दोनों के दोनों जो पदार्थ है हमने जो घोले हैं, जो यौगिक हमने इसमें डाले हैं, वो यौगिक और तत्व आपको अलग अलग रूप में दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो यही आपका क्या कहलाएगा, जैसे ये मिट्टी भी दिखाई देगी आपको पूरी तरीके से, और ये पानी भी आपको दिखाई देगा। या पानी आपका जब घोल के रखोगे तो पानी आपको इसमें धुंधला दिखाई देगा, ऐसा पानी दिखाई देगा, ठीक है। उसमें आपको क्लियर नहीं लगेगा, ठीक है। तो यानी कि दोनों के उसमें आपको दिखाई देंगे। तो पानी हो गया, और ये आपका पानी था यहाँ पर, और ये थी आपकी मिट्टी। तो इसको जब मिलाया था हमने, इसको घोल दिया था, तो इस तरह बना। अब इसमें होता है कि जैसे आपका ये पानी है, तो ये तो क्या बन जाता है आपका विलायक, और ये क्या होता है विलेय। लेकिन इसको हम पूरी तरीके से विलयन नहीं कह सकते हैं। विलयन हम उसी को कहेंगे जिसमें आपका जो विलय है वो दिखाई ना दे, लेकिन इसमें क्या ये विलय दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसको पूरी तरीके से विलयन नहीं कह सकते हैं। तो ये आपका विषमांगी मिश्रण ही कहलाएगा, और इसको हम सामान्य रूप से भी अलग अलग भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये है आपका विषमांगी मिश्रण, ओके। तो आप समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, इसको पूरी तरीके से आपने समझा होगा। अब इसके बाद आपका समझते हैं हम, एक घटना आती है, आपका एक समझते हैं कॉन्सेप्ट है आपका, वो कहते हैं हम, जैसे इसमें पृथक्करण करते हैं इनका। अब इसको बनाओ, इसको नोट्स लिख लेना, इसको नोट्स के रूप में बनाना, ठीक है। चलो देखिए इसमें क्या होता है आपका। अब इसके बाद यानी कि पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थों का पृथक्करण कैसे होता है आपका। जो पदार्थ आपके मिश्रण में हमने मिलाए, मिश्रण किया, तो मिश्रण में जो पदार्थ होते हैं उनको अलग अलग कैसे किया जाए, किस पद्धति से हम उनको अलग अलग करते हैं, कैसे किया जाता है, तो वो आप समझेंगे। तो पदार्थों का पृथक्करण करते हैं अगर मिश्रण के अंदर से, ठीक है। मिश्रण है उसमें से हम पदार्थों का पृथक्करण कैसे कैसे करेंगे। तो पदार्थों का जो पृथक्करण किया जाता है वो रासायनिक विधि के द्वारा भी किया जाता है, और बहुत सी अलग अलग विधियां हैं जिस तरीके से हम उनको अलग अलग करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक आप पढ़ते हैं हेडिंग ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। तो ये आप इसको बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत एग्जाम में आता भी है, तो इसको समझना ही होता क्या है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं हमारी, जिस तरह से हम यानी कि जिनको क्या करते हैं, वो ठोस रूप में होते हैं, लेकिन जब उनको गर्म किया जाता है तो वे ठोस रूप से सीधे गैस में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, द्रव अवस्था में नहीं आते हैं। तो द्रव अवस्था में बिना आए ही वो ठोस रूप से आपकी गैस में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार की जो घटना होती है वो घटना ऊर्ध्वपातन कहलाती है, सब्लिमेशन कहलाती है। और इसमें से क्या कहते हैं, इसके द्वारा किस किस प्रकार के पदार्थों को अलग अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। तो उसमें से हम जो ऊर्ध्वपाती होते हैं और जो नॉन ऊर्ध्वपाती होते हैं, जो ऊर्ध्वपाती नहीं होते पदार्थ और जो ऊर्ध्वपाती होते हैं, उनको अगर एक दूसरे के साथ मिलाया हुआ है तो इस विधि के द्वारा हम उन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो इससे हम ऊर्ध्वपाती और अनूर्ध्वपाती पदार्थों को पूरी तरीके से अलग कर सकते हैं। तो यानी कि आपको समझेंगे कि जब किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए गैस में बदल दिया जाता है, तो इस घटना को ही सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो ये घटना आपकी होती है ऊर्ध्वपातन।
तो ऊर्ध्वपातन के बारे में आपको समझना है कि ऊर्ध्वपातन होता क्या है। तो ऊर्ध्वपातन बस यही होता है कि जब किसी ठोस पदार्थ को बिना किसी द्रव अवस्था में बदले ही ठोस सीधा गैस में बदल दिया जाता है, तो वही घटना आपकी कैसे कहलाती है, वही आपकी ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और इसमें बस कुछ ही पदार्थ ऐसे होते हैं जो इस घटना में काम आते हैं। तो ये घटना कुछ ऐसी होती है बस केवल ऊर्ध्वपाती। और इस प्रकार के आपसे पूछा जाए, और इस प्रकार के पदार्थ, और इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं ऊर्ध्वपाती पदार्थ कहलाते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, आपके ऊर्ध्वपाती पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इस पदार्थ के तो जैसे कौन कौन से होते हैं आपके, जैसे आपका एक आयोडीन होता है। आयोडीन भी ऐसा ही होता है आपका, जब आयोडीन को हम गर्म करते हैं वो द्रव में नहीं बदलता, केवल पूरी गैस में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो आयोडीन आपका एक ऊर्ध्वपाती पदार्थ है। अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड हो गया, आयोडीन हो गया, ये इस तरह के कुछ पदार्थ हैं जो आपके सीधे क्या होते हैं, ऊर्ध्वपाती पदार्थ कहलाते हैं, और सीधे गर्म करने पर ठोस रूप में से ही सीधा गैस में बदल जाएंगे, द्रव अवस्था में नहीं बदलते हैं। तो ये आपके पदार्थ कहलाते हैं ऊर्ध्वपाती पदार्थ, और इस घटना को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और इसमें से अब हम किसको अलग करेंगे, जो ऊर्ध्वपाती पदार्थ होते हैं और जो अनूर्ध्वपाती पदार्थ, इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है इस विधि के द्वारा, सब्लिमेशन के द्वारा। ओके, तो ये समझ लेंगे आप, इसको लिख लेंगे इस बात को, और इसको भी, इसकी डेफिनेशन है, ये काफी आपके लिए, इतना लिख लेंगे, सब समझ जाएंगे आप, काम खत्म। ठीक है, चलिए आगे एक और हम लिखता। अब इसके बाद एक आपका अवसादन कहते हैं, अवसादन, सेडिमेंटेशन जिसे कहा जाता है, अवसादन, सेडिमेंटेशन। ठीक है, और निस्तारण, और निस्तारण भी आपसे पूछ लिया जाता है कि निस्तारण भी क्या होता है। तो निस्तारण, अवसादन और निस्तारण के बारे में कि होता क्या, ये भी एक विधि होती है। इसमें भी क्या करते हैं हम कि जो पदार्थ होते हैं आपके वो भी अलग अलग कर दिए जाते हैं इस विधि के द्वारा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, देखिए धीरे धीरे कि जब क्या होता है कि जब हमने क्या लिया, एक इस तरह के एक पानी लिया, ये पानी है, और इस पानी में हम क्या डाल देते हैं, वही जैसे आपकी मिट्टी डाल दी, कुछ मोटे मोटे कण। तो इसमें प्लस में क्या कर दिया, कुछ मिट्टी है आपकी, बर्तन में रखी हुई मिट्टी है, तो ये मिट्टी के इस तरह से क्या होते हैं आपके कण हम कर देते हैं, इसमें डाल देंगे इस तरह से भी। ठीक है, तो ये मिलाएंगे हम इसमें इस तरह के जो कण है, तो इन कणों को क्या कर देते हैं, जब हम इसमें पूरी तरीके से डाल देंगे, तो डालने के बाद कैसे बन जाएंगे, इस तरीके से आपका ये कण इसमें भी डल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डल जाएंगे ये कण, और ये कण ऐसे बन जाएंगे। और जब उसमें डाल करके हम इसको ऐसे डाल देते हैं, तो डालने के बाद क्या होगा, जो पानी है आपका इस तरीके से ऊपर, और जो ये कण है क्योंकि इनमें भारी होते हैं, तो पानी से जब भारी होंगे तो ये क्या होते हैं, सारे के सारे मिट्टी के कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं। तो यानी कि ये प्रक्रिया जो होती है अवसादन, यानी कि जब कोई मिट्टी के कण उसमें से नीचे बैठते चले जाते हैं, नीचे इकट्ठा हो जाते हैं तली में, तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं आपके अवसादन। ठीक है, तो यानी कि इसमें ये मिट्टी के कण हो गए आपके, और ये आपका पानी हो गया इसमें। तो मिट्टी के कण पूरी तरीके से धीरे 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 करके नीचे जम जाते हैं, नीचे जमा हो जाते हैं। अब इससे क्या कर देते हैं, इसी पूरी प्रक्रिया हमने क्या कह दिया, अवसादन। ठीक है, तो लिखो, जब किसी पानी के अंदर मिट्टी के कणों को डाल दिया जाता है, जब किसी पानी के अंदर मिट्टी के कणों को डाल दिया जाता है, तो उसके बाद वे मिट्टी के कण धीरे धीरे करके उस तली में पानी के नीचे बैठते चले जाते हैं, क्योंकि मिट्टी के कणों का जो वजन होता है पानी के कणों के वजन से भारी होता है, इसीलिए मिट्टी के कण धीरे धीरे नीचे बैठते चले जाते हैं। और जब ये नीचे बैठते चले जाएंगे तो पानी का ऊपर आ जाता है, और सारे मिट्टी के कण धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे, और इसके कारण ही क्या होता है, ये आपका पानी और मिट्टी को अलग अलग धीरे धीरे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो निस्तारण की विधि हम इसे कह देंगे, जब मिट्टी के कण धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, तो इसी प्रक्रिया को हमने क्या कहा, अवसादन कह दिया। ठीक है, लेकिन अब निस्तारण क्या होता है, जब इसमें से हम क्या कर देते हैं, धीरे धीरे पानी को क्या कर देंगे, इसमें से अलग कर देंगे, मिट्टी के कण नीचे बैठे रहेंगे, और पानी को धीरे धीरे से हम क्या कर देते हैं, इसमें से अलग कर दिया जाता है। तो इस विधि को ही क्या कहते हैं, हम निस्तारण कह देते हैं, निस्तारण। ठीक है, एक फ्लास्क में क्या कर दिया हमने, केवल पानी को ही अलग कर दिया इसमें से निकाल करके। तो पानी क्या हो गया, इसमें से पानी को हमने निकाल दिया, और पानी को निकालने की जो प्रक्रिया रही है, इसे कहते हैं हम निस्तारण।
तो अवसादन और निस्तारण की प्रक्रिया आपकी यही होती है। इसमें मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सारा बोल दिया है, तो बोल करके ही आपको बता दिया है, बस आपको बस समझना है। आपको ये सारी की सारी जो विधि है इस तरह से आपको लिख लेना है। ओके, तो यानी कि इसको बस धीरे धीरे आपको समझना है, इसमें से कुछ नहीं। अगर डायग्राम आपने समझ लिया तो आपको सारा अपना खुद लिख सकते हो, कोई इसमें आपको इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो बस आपको ये समझना है, बस ध्यान से इसके जो नोट्स हैं आपके प्रॉपर इस तरह से बनाएं और आपको आगे से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी एग्जाम दोगे, किसी भी तरह का एग्जाम दोगे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसको पढ़ के जाइए, काम के आज इतना ही करते हैं, कल नेक्स्ट टॉपिक लेंगे आपका।